ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम सुनते हैं पितृपक्ष पीपल सींचने की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसके कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया तथा खेतों में फसल भी नाम मात्र की रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह दोनों बहुत चिंता में रहते थे। एक दिन मंगला ने देखा कि खेत में स्थित पीपल का पेड़ सूखने लगा है। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट की बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ी। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी आपदा है जो ये दोनों एक साथ रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी। वह बोला, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर अन्य 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना तथा संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की जगह दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल को सींचना शुरू कर दिया और संध्या में वो पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलहाने लगी। पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया और 1 वर्ष बाद मंगला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे और उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से हमें संतान सहित सर्वस्व सुख प्राप्त हुआ है। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितर पूर्वजों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को खुश रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसीलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल के देव, जैसे मंगला के कष्ट काटे वैसे ही कथा को सुनने और सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। सबको सुख, शांति और समृद्धि देना। जय श्री राधे। बिंदाईक जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सब बात सुनती परंतु गणेश जी का नाम आते ही घाघरी झटकाकर चली जाती। इसलिए गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और गणेश जी बहन को डराने लगे। बहन तो डर के मारे सूखने लगी। भाइयों ने उसके दुख का पता करने की कोशिश की परंतु पता नहीं लगा सके। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो। तो वे बोले, मैं गणेश हूँ। तेरी बहन सबकी बातें सुनती है परंतु मेरे नाम से दूर भागती है, इसीलिए उसे डराता हूँ। भाई ने कहा, इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहे तो गणेश जी की कहानी कहे बिना नहीं उठे। बहन ने उस दिन से नियम बना लिया कि गणेश जी की कहानी सुने बिना खाना नहीं खाती। अब गणेश जी बहुत प्रसन्न थे। उसे अच्छा घरवर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उसे दिया वैसा सभी को देना। अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। जय श्री राधे।